नरवाना में लंबे समय से चले किसान संयुक्त मोर्चा के धरने पर पहुंची कांग्रेस नेत्री सुमन बेदी। क्या कुछ कहा धरने को लेकर और सरकार की नीतियों पर क्या कुछ बोली, आइए जानते हैं। ने इस सरकार को 3 काले कानून वापस लेने पर मजबूर किया। ये आप सबकी मेहनत, लगन और तपस्या का फल था। हम बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ता तब भी ये चर्चा करते थे कि किसान भली भांति समझता है उसके हक में क्या है। जब किसान को ये कानून नहीं चाहिए तो सरकार को वापस ले लेने चाहिए। लेकिन भाजपा में सबसे बड़ी कमी ये है कि कोई कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, उसको खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती। सबसे पहले ये लोकतंत्र पर आघात करते हैं, क्योंकि सबको अपने विचार रखने की जो स्वतंत्रता मिलती है वो संविधान के अनुसार मिलती है। इन लोगों ने न केवल किसान के विरुद्ध मजदूर, कर्मचारी और आम जनता के हितों का हनन करने का काम किया है। अभी हमने देखा हमारे देश का नाम रोशन करने वाली हमारे हरियाणा की, बल्कि पूरे देश की बेटियां जो मान बढ़ाने का काम करती थी, जिनका नाम हम गर्व से लेते थे, उनको रोडों पर, सड़कों पर घसीट कर पूरे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को बचाने का काम किया इस सरकार ने। और अभी भी इतने लंबे संघर्ष के बाद जब हमारे पूरे प्रदेश से खाप पंचायतें और किसान यूनियन जब उन बेटियों का साथ देने पहुंची, तब जाकर इन्होंने उस मुद्दे को और बदल दिया और रुख दे दिया। उसी दौरान बालासोर जैसा घटनाक्रम इन्होंने अंजाम दिलाया। ये कहीं हमने भी सुनी थी कि ये सरकार और इस सरकार के नुमाइंदे लाशों पर राजनीति करते हैं, और वो एक एक करके हम कड़ियां देखते जा रहे हैं। धीरे धीरे सारी इनकी खामियां सबके सामने हैं। स्कूलों को मर्ज करना, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? वो बिल्डिंग जो स्कूल गरीब के बच्चे के पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए बनाई गई, उन्हें बंद किया जा रहा है। उन्हें किसको ठेके पर देंगे, ये प्लानिंग इनकी है, ये यही जानते हैं। लेकिन आज समाज को, पूरे प्रदेश को और देश को एकजुट होने की जरूरत है। 19 में जो विश्वास जताया था जनता ने, समझ चुकी है जनता कि 24 का आने वाला समय है जो इस भाजपा सरकार को देश और प्रदेश से उखाड़ने का हम काम कर रहे हैं। देश का, उनके सम्मान की, गरिमा की कोई परवाह नहीं, देश की बेटियों के सम्मान की कोई परवाह नहीं, गरीब मजदूर का घर कैसे चलेगा इस बात की इन्हें कोई परवाह नहीं। ऐसी सरकार का जाना तय है। बहुत विचार विमर्श के बाद, बहुत गंभीरता के बाद हमने भी ये निर्णय लिया कि इस सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए अगर कोई बेहतर विकल्प है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आपकी बेटी ने, क्योंकि मैं बिरणगांव की बेटी हूँ, नरवाना की बेटी हूँ, मैंने भी ये फैसला लिया कि इनकी नीतियों के खिलाफ लड़ना है तो हमें वो पक्ष भी मजबूत चाहिए जहां हम मजबूती से लड़ाई लड़ सकें। और वो आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में बनेगी। उनका जो पिछला समय रहा था, आप सब परिचित हैं, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपका अनुभव मेरी उम्र से कहीं ज्यादा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उनके समय में कहीं भी कोई धरना चला, किसी ने भी, चाहे 4 आदमी किसी यूनियन के इकट्ठा हुए, उन्होंने उनकी मांगों का समर्थन किया। उनकी मांगने की इच्छा थी तो नौकरी छोड़कर आई, लेकिन इन लोगों ने इतने मन को इतनी व्यथा दी है, इतनी पीड़ा दी है कि आज मन में ये ठान चुकी हूँ कि इनके खिलाफ लड़ना है, और लड़ना ही नहीं बल्कि जीतना है। इन्हें यमुना पार करने का काम हरियाणा के लोग करेंगे और आप लोगों के नेतृत्व में करेंगे। आप सब लगातार यहाँ धरना दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और बाढ़ ग्रसित लोगों की मदद के लिए जो आप लोग मुहिम चला रहे हैं, हमसे जैसा सहयोग होगा हम भी आपके साथ खड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।